Hello everyone, welcome back to my channel. This is my first video and I hope I'm able to explain the questions in the right way. So let's get started. The first question is, too little is known by this time about possible side effects of the drug. By this time, before moving on the question, let me clear one thing to you. By this time यहाँ पे incorrect है, बट जो ये बाय दिस टाइम है ये यूज होता है स्पेसिफिक मोमेंट्स के लिए जो कि पास्ट और फ्यूचर में हुए, ना कि जनरल प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। और जो ये क्वेश्चन है जनरल प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है। सो यहाँ पर बाय दिस टाइम गलत होगा। टू लिटिल इज नोन इन द एंड, टोटली इनकरेक्ट। बिफोर हैंड का मीनिंग होता है कि एडवांस। सो यहाँ पे प्रेजेंटली इज द करेक्ट आंसर। इफ यू वॉन्ट टू सेव मनी यू मस्ट गेट रिड ऑफ समथिंग। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना। सो यहाँ पर पुट अप विथ, इसका मीनिंग ही अलग होता है। गेट ऑन विथ, कट डाउन। कट डाउन इज द करेक्ट आंसर। कट डाउन का मतलब होता है अपने खर्चे पे थोड़ा सा रोक या कट डाउन करने पड़ेंगे जिससे कि आपकी मनी जो है यू कैन सेव द मनी। Birds sit on the boughs of trees in my garden and with their sweet notes fill the air with the music. With their sweet notes fill the air with the music. इसमें जो है एक ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर में एरर है। Fill their sweet notes in the air, sorry, not correct. By their sweet notes fill the air, not correct. Fill the air by their sweet notes is the correct answer. I prefer to ride than to walk. Prefer जो है वो अपने साथ जीरन लेता है प्लस ing. So I prefer to, जीरन लेता है प्लस ing, तो यहाँ पे पहली बात ing होना चाहिए, तो राइडिंग। एंड ये भी है कि प्रेफर अपने साथ टू भी लेता है, ये भी क्लियर है। देन नहीं लेता है, सो आई प्रेफर राइडिंग टू वॉकिंग इज द करेक्ट आंसर। राइड टू वॉक, जीरन नहीं है। देन प्रेफर लेता नहीं है अपने साथ, नो इम्प्रूवमेंट, नॉट करेक्ट। The workers went on a strike asking for better pay and service condition. Asking for का मीनिंग होता है इन जनरल कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो वर्कर जो स्ट्राइक पे थे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे फॉर बेटर पे एंड सर्विस कंडीशन के लिए। ओके यहाँ पे आई थिंक जो क्वेश्चन का है जो कॉन्टेक्स्ट है वो इस उस पे नहीं है कि दे वर नॉट रिक्वेस्टिंग, दे वर डिमांडिंग। किसके लिए? बेटर पे के लिए वो डिमांड कर रहे थे। तो इम्प्रूवमेंट। The teacher was very angry at his student. Angry at, ये जो है फिक्स्ड, दो एंग्री के साथ विद भी यूज करते हैं, हम एट भी यूज कर सकते हैं, एट भी यूज करते हैं। एट हम कब यूज करते हैं? व्हेन यू आर एंग्री एट समथिंग, मतलब जब किसी चीज पे गुस्सा हो। बट व्हेन यू आर एंग्री विद समवन, जब आप किसी इंसान से गुस्सा होते हैं, किसी पर्सन से गुस्सा होते हैं, देन वी यूज एंग्री विद। ही बैक्ड आउट ऑफ द एग्रीमेंट। बैक्ड आउट का मीनिंग होता है कि आप जो किसी टास्क जो आपने पहले बोला था बट आप उससे अभी पीछे हट रहे हो, बैक्ड आउट ऑफ द एग्रीमेंट। ही गेव हिज फुल सपोर्ट, नो, अभी मैंने बोला कि आप किसी टास्क से पीछे हट रहे हो। रिकंसिडर द पॉइंट, नो। विड्रॉ हिज सपोर्ट फ्रॉम, आप जो है आप उसको जो पहले आप करने के लिए रेडी थे, नाउ आप उससे विड्रॉ कर रहे हो कि दैट यू आर नॉट गोइंग टू डू इट। went through the back door, doesn't make any sense. He parked his vehicle under the shade of a tree. अंडर का मतलब होता है किसी के नीचे, बट यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं कि उसने अपनी व्हीकल को पार्क किया, कहाँ किया? ट्री के नीचे, अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। ऑन तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ट्री के ऊपर तो पार्क किया ही नहीं है। बीनीथ का मतलब भी नीचे ही होता है। इन द शेड ऑफ द ट्री, उसने ट्री के नीचे शेड में। God has bestowed man unusual gifts. Bestowed का मीनिंग होता है टू बी ब्लेस्ड विद समथिंग, समटाइम।